नमस्कार। जेएल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे लोट लकार के बारे में। लोट लकार के बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुना है और एग्जाम में उसको लिखा भी होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से लोट लकार को समझाऊंगी और उसको समझने के बाद ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ना प्रश्न, जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, उनको हम सॉल्व कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, पठ धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन, ये हमने पहले किए हैं और काफी बच्चों को वो क्लासेस अच्छी लगी, इसीलिए हमने लोट लकार के बारे में भी बात करने की सोची। तो फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट भी करती, है ना। तो लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लट लकार यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इन सब के बारे में बात कर ली। अब लकार की ट्रिक जानने से पहले हमारा बनता है कि हम सबसे पहले लोट लकार क्या है इसके बारे में पढ़ें। तो हमेशा की तरह बिना समय बर्बाद किए हम बात करते हैं लोट लकार के बारे में। चलिए, सबसे पहली स्लाइड ये है और इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम दूसरी जो चीजें हैं पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसको पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ये हमने पहली क्लास जो बनाई उसमें बोला था आपको कि लकार का मतलब होता है समय। हमें समय के बारे में पता करना है ना। कि वाक्य बनाने हैं। वाक्य बनाने हैं। समय जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में बात की है। आज लोट का मतलब होता है लकार, आज्ञा और प्रार्थना। और इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं ऑर्डर, जो कि सबको मिलता है। क्या मिलता है? ऑर्डर। ये कर दो, वो काम कर दो। सॉरी, पूरा व्यवस्थित हो तो भी कह देते हैं नहीं हुआ, पर अच्छी बात है। बड़े लोग हमें देते हैं तो हमारे अच्छे के लिए ही देते हैं, तो आज्ञा उनकी मानना हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल है। और हम ये सीरियसली बोल रहे हैं, करना चाहिए। तो लोट लकार का मतलब है आज्ञा या प्रार्थना। एक और शब्द है जो इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, वो होती है विनती। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, विनती शब्द भी आता है। तो लकार तो हम पढ़ ही रहे, उससे पहले देख लेते हैं लोट लकार क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट में बोले तो आज्ञा प्रार्थना, और अगर डिटेल में लिखना होता है ऐसे लिख देना। क्या? लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या आदेश के लिए किया जाता है। वहीं पर हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, विनती, यानी आज्ञा, आदेश, विनती के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? रुको भाई, अभी बता तो रहे हैं आपको कैसे। वाक्य देख के देखो, जैसे अगर आपको कोई बोले या आप किसी को बोले वह पढ़े, तो आप क्या लिखोगे? सह पठतु। स का मतलब हमने सबको बताया ही है पहली क्लास में कि वह होता है, और अगर सा आ जाए तो लड़की के लिए वह, है ना। सह पठतु, वह पढ़े। तो यहाँ पे क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही। क्या दी जा रही है? तुम क्या करो? पढ़ो। वह पढ़े, है ना। आप उसे बोल रहे हो कि वह पढ़े। विनती तो नहीं कह सकते, पर चलो मान लो विनती अगर हुई तो वह पढ़े। आप ऐसा सोच रहे हो तो ऑर्डर भी दे देते हो, है ना। पढ़ो पढ़ो, तुम सब पढ़ो। नेक्स्ट में त्वम पठ। त्वम है इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? पठ। तो क्या हो जाएगा? तुम पढ़ो। ये भी क्या दे रहे हैं हमें? आज्ञा ही दे रहे हैं कि तुम पढ़ो। ठीक है, तो त्वम पठ। फिर आपसे अगर कोई क्वेश्चन या अनुमति जैसे बोल दे, कोई वाक्य आ जाए, क्या? अहम कुत्र गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं। कहाँ नहीं, यहाँ पे आएगा मैं कहाँ जाऊं। मैं कहाँ जाऊं, आपने प्रश्न किया अहम कुत्र गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं। तो किसी ने उत्तर दिया आपको, या आपके कोई बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, कोई भी, आप बाहर दिन भर खेल रहे हो, स्टडी नहीं कर रहे हो, तो वो आपको क्या आंसर करेंगे पता है? त्वम गृहम गच्छ। तुम घर जाओ। घर जाओ, घर जाके पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कुछ और करो, दिन भर खेलने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने उनसे प्रश्न पूछा, क्या? मैं कहाँ जाऊं, अहम कुत्र गच्छामि, तो आंसर में आपको क्या मिला? त्वम गृहम गच्छ। तुम घर जाओ, घर जाके पढ़ाई करो या कुछ और करो। तो ये छोटी सी बात हमने किसके बारे में की? लोट लकार के बारे में की। इन शॉर्ट याद रखना आपको, इसमें आज्ञा, आदेश और प्रार्थना से संबंधित वाक्य बनेंगे कैसे, और छोटा सा डेमो हमने यहाँ दे दिया है। बाकी हम विस्तार से आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लोट लकार मतलब आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, विनती, है ना। ये देखते हैं आगे। बहुत बढ़िया। ये है ट्रिक। जो भी प्रश्न आपने सबसे स्टार्टिंग में देखे ये वाले, उसको सॉल्व करेंगे हम इस ट्रिक के माध्यम से। ये लिखा हुआ है लोट लकार,
याद रखना आज्ञा प्रार्थना, एक ही शब्द को बार बार दोहराने से आपको वो चीज याद हो जाती है। जैसे लट लिंग वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, उनको लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड याद रखना पड़ता है। लोट का मतलब याद रखना है आज्ञा। कितना भी लोट पोट हो जाओ, आज्ञा मिली है, आदेश मिला है तो करना ही पड़ेगा। बच्चे होते ना जिद करते हैं तो लोट पोट होते नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो आपको याद रखना कुछ भी हो जाए, आज्ञा बोला है तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो लोट का मतलब आज्ञा प्रार्थना। चलो देखो ट्रिक के माध्यम से कैसे लर्न करना है। देखो ट्रिक के माध्यम से कैसे लर्न करना है, लाइन आपको याद ही है, तू आनी ताम तमाव अंतु ताम। बहुत इजी है, 5-6 बार बोलो, आसानी से याद हो जाएगी आपको। तू आनी ताम तमाव अंतु ताम। देखिए वचन तो हमने बोला है संस्कृत में 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे हमने टुकड़ों में लिख दिया। तू आनी एक वचन की लाइन, ताम तमाव द्विवचन की लाइन, बहुवचन की हो जाएगी अंतु ताम। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हमेशा की तरह मैंने बोला ही था आपको 9 टाइम्स, 9 बार आपको क्या लिख देना है, जो भी धातु लिखी हुई आएगी। यहाँ पे लिखी हुई धातु आई है पट, उसके नीचे हलंत होता है। अगर चल आ जाए, ठीक है, कोई भी आ जाए, खाद आ जाए खाने के सेंस में, है ना, तो सबकी जगह देखो क्या लगा हुआ है, हलंत। हलंत का मतलब है आप जब 9 टाइम्स 9 बार इसको लिखोगे तो उस हलंत के मार्क को, चिन्ह को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। तो हमने हटा दिया, देखो सब जगह हटा हुआ है, पट पट तब सब जगह लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सीधा अप्लाई करेंगे क्या, एक वचन की लाइन। एक वचन की लाइन के लिए हमने आपको बोला था 1, 2 और 3, 1 2 3 याद रखना है। कैसे, प्रथम में 1, मध्य में 2 वर्ण, नंबर 2 पे, ये नंबर 1 पे, और उत्तम में ऊ है तो नंबर 3 पे ये आएगा। बस प्रॉब्लम सॉल्व। पहले इनको थोड़ा हटा देते हैं, सब रेड रेड दिख रहा है ना, इसको हटा देते हैं। चलो ये सब एक बार हटा देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखेगा मैं क्या लिख रही हूँ, है ना। चलो देखो ये लिख दिया तू आनी, तो ये सबसे पहले वाली लाइन हो गई एक वचन की, फिर हो गई द्विवचन की और ये बहुवचन की। अब देखिए पहले नंबर पे आपको याद रखना है तू आएगा एक नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे कुछ भी नहीं आएगा तो दूसरे नंबर पे आप याद रखना क्रॉस आएगा, और तीसरे नंबर पे आएगा आनी। लगा दो फटाफट से, पट लिखा हुआ है, पट तू, ये हो गई एक वचन की लाइन। दूसरे में कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। तीसरे में क्या है, आनी, तो यहाँ पे ऐड कर दो आनी। आ की हमेशा क्या लगती है, मात्रा लगती है, तो ये हमने लिख दी, ठीक है। तो पट तू, पट और पठानी। द्विवचन की लाइन देखिए, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ताम तमाम। यहाँ पे देखो तम के नीचे आएगा हलंत, यहाँ पे भी लगा दो हलंत, ठीक है। तो ताम आएगा एक पे, फिर तम आएगा दूसरे पे, और आव आएगा तीसरे पे। तो 1 2 3 से याद रखना है, प्रथम का साइन 1 है, मध्यम का साइन 2 है और उत्तम का साइन 3 है, ठीक है। तो ताम लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताम, बहुत अच्छे से धीरे धीरे ताकि वो अच्छे से दिखे। ये लिख दिया हमने ताम। सेकंड पे क्या था, तम, ये ऐड कर दिया हमने तम, और सबसे आखिर में आ गया आ की होती है हमेशा मात्रा, ये मात्रा और साथ में लिख देंगे हम व, ठीक है। अब देखिए बहुवचन की लाइन बहुत इजी है। अंतु हो गया 1 पे, त हो गया 2 पे, आम हो गया 3 पे। चलो भैया फटाफट से लगा दो। अ की मात्रा नहीं लगानी क्योंकि जब हम यहाँ से हलंत हटाते हैं तो अ अपने आप उसमें ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे ऐड हमको नहीं करना है, केवल क्या लिखना है, अंतु। ये हमने लिख दिया अंतु, और उसके बाद आ जाता है त, जो कि लिख दिया, और फिर से आ की मात्रा और म। वेरी गुड, ये बन गया क्या, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। ये बन गई लोट लकार के बारे में। अब इसका हिंदी हम लिखना चाहते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक बार गच्छ से बता देती हूँ, उसके बाद इसकी भी हिंदी बताएंगे कैसे। वह पढ़े, वे 2 पढ़े, वे सब पढ़े, है ना। तो उससे पहले मैं एक बार गच्छ की बता देती हूँ। गच्छ का धातु रूप जब हम बनाते हैं तो उसका होता है जाना, जानने के बारे में। तो ये विस्तृत लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे तो हमने ट्रिक के माध्यम से बनाया, और हमने सोचा एक बार आपको हेल्प हो जाए, जो बच्चे न्यू न्यू देख रहे हैं उनको आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे हमने सह तौ ते वगैरह लिखा है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात कर रखी है। आप चाहे तो पहला वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, कुछ बच्चों ने एक और चीज बोली है कि उन्हें सब शब्दार्थ एक ही जगह पे चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको संस्कृत के सारे जितने भी शब्द हैं, जो न्यू न्यू संस्कृत सब्जेक्ट आया है जिन बच्चों के, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही तो हम उनके लिए बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, ठीक है, पक्का बनाएंगे। चलो
तो सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ सह गच्छतु। अगर यहाँ पे सा गच्छतु आ जाए तो लड़की के लिए, स आया तो लड़के के लिए। तो सह गच्छतु, तौ गच्छताम, ते गच्छन्तु। तो उसका हिंदी क्या बनेगा? वह जाए। आप क्या दे रहे हो उसको ऑर्डर? वह जाए, वे दो जाए, वे सब जाए। यहाँ पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के भी बोल सकते हैं। वह जाए, जाए ना, तो लगा सकते हैं। तो सह गच्छतु वह जाए, तौ गच्छताम वे दो जाए, ते गच्छन्तु वे सब जाए। त्वम गच्छ तुम जाओ, युवाम गच्छतम तुम दो जाओ, यूयम गच्छत तुम सब जाओ, अहम गच्छामि मैं जाऊं, जाऊं मैं जाओ बिल्कुल जाओ। आवाम गच्छाव हम दो जाएं, और वयम गच्छाम हम सब जाएं। बस यहाँ पे जाए जाए था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? पट तू। जैसे देखो, वह जाए, वे दो जाए, वे सब जाए। तो बस आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? वह पढ़े, वह पढ़े, फिर वे दो पढ़े, वे सब पढ़े, है ना? अब तुम पढ़ो, ठीक है? तुम पढ़ो, तुम दो पढ़ो, और यहाँ पे तुम सब पढ़ो। फिर यहाँ पे मैं पढ़ूं, हम दो पढ़ें, और हम सब पढ़ें, ठीक है? मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा हम पढ़े, मैं पढ़ूं, हम पढ़े, हम दो पढ़े, और हम सब पढ़े। ये भी शायद ही छुप गया है, कोई बात नहीं, मैं बोल के बता रही हूँ आपको, है ना? तो ये का ये यहाँ पे याद रख लेना है। कैसे? वह पढ़े, वे दो पढ़े, वे सब पढ़े, तुम पढ़ो, तुम दो पढ़ो, तुम सब पढ़ो, मैं पढ़ूं, हम दो पढ़े, हम सब पढ़े। देखो सेम है, बस जाए की जगह मैंने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे? पढ़ लिखने के बारे में। अभी हम सब पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हमने पढ़ लिया, नम आए, खाद आए, तो बस उसमें वही करना है। आगे के वर्ड वही रहेंगे, पीछे से जब उनके क्रिया रूप हिंदी में आता है, बस उसको आपको बदलना है। बस इतना छोटा सा काम है। तो ये छोटी सी बात हो गई किसकी? ट्रिक के बारे में। 5, 6, 7 बार इसको पढ़ना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और नहीं कर सकते तो फिर सब बच्चों के जैसे मैम लोग सिखाते हैं, वैसे वैसे आप भी प्रोनाउंशिएट करते रहना और बोलते रहना। कैसे? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। फिर सारे पढ़ना, जितने भी धातु रूप प्रकरण के अंतर्गत वर्ड आते हैं, सारे पढ़ना, फिर उन सबका अलग अलग आएगा। और हाँ, ये इस ट्रिक से बहुत सारे ऐसे वर्ड धातु रूप हैं जो आपके बन जाएंगे। कोई मुश्किल से 2-3 होंगे जो नहीं होंगे, बाकी सारी जगह ये अप्लाई हो जाएंगे। आप लोग चेक कर सकते हो अपनी बुक्स में, ठीक है? तो आनी, ताम, तमाम, अंतु, ताम। चलो इस लाइन को याद रखते हैं और हम करते हैं अब क्वेश्चंस सॉल्व। ये बात हो गई। यहाँ पे बात करते हैं, ये आ गए हम उस जगह पे। चलो पहले इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, लिखा हुआ है ना, तो इसको हटा देते हैं। ये हो गया क्लीन। लोट लकार का मतलब याद रखना है आज्ञा, वो हमें पता है आज्ञा। देखिए, पट का मतलब होता है पढ़ना। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने। सबसे पहले चेक करना है बहुवचन है, उसमें प्रथम पुरुष। प्रथम मतलब 1 नंबर, 1 नंबर वाला याद रखना है। ये रही बहुवचन की लाइन, ये रही बहुवचन की लाइन। प्रथम नंबर पे क्या आता है? बहुवचन प्रथम पुरुष अंतु। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बहुवचन प्रथम पुरुष, ये रहा अंतु। तो हमें धातु के साथ क्या ऐड करना है? अंतु। बहुत बढ़िया, ये हम कर देते हैं अंतु। ये लिखा पट, पट है तो हमें पता है हलंत हटाना है, तो हमने हटा दिया। अ की नहीं लगती है मात्रा, तो सिर्फ अंतु। तो इस शब्द का अ, इस वाक्य का उत्तर हो जाएगा पठंतु। यानी पट लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन लिखना था, उसका आंसर आ गया पठंतु। अगला देखिए, पा, पा का बनता है पिब से, पीना। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बहुत बड़े, सबसे पहले चेक करना है एक वचन प्रथम पुरुष। अभी देखते हैं, ये रहा एक वचन प्रथम पुरुष। तो तू वर्ड लगाना है, हमें क्या लगाना है? सिर्फ और सिर्फ तू लगाना है। पा है तो पिब से बनेगा, तो ये बन गया पिब तू। फिर है पत, पत का मतलब होता है गिरना, तो ये पत से ही बनेगा। लोट लकारी उत्तम पुरुष द्विवचने। बहुत बढ़िया, द्विवचन उत्तम पुरुष। द्विवचन में तीसरा नंबर देखना है हमको। ये रहा द्विवचन, और तीसरे नंबर पे क्या है? आव। ये रहा द्विवचन, तीसरे नंबर पे ये रहा थर्ड। आव ऐड करना है हमें। क्या ऐड करना है? आव। अभी कर देते हैं। ये लिखा हमने प, त में आ की मात्रा और व, पताव। ठीक है, हो गया। अगला है खाद। खाद लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने, ठीक है? बहुवचन उत्तम पुरुष क्या लिखना है हमें? बहुवचन उत्तम पुरुष। ये रहा बहुवचन उत्तम पुरुष। आम ऐड करना है हमें। क्या ऐड करना है? आम। ये लिखा हुआ आम।
तो ये रहा खाद, खाद से खादी बनेगा, ये लिख दिया खादाम, खादाम, खाना। खाना बहुत टेस्टी होता है, खाना तो क्या ही बताएं। चलो सेकंड लास्ट हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। हमेशा की तरह आंसर करोगे, कहीं पे भी करो, व्हाट्सएप पे करो, यहाँ पे करो, करना जरूर अच्छा लगता है, करना चाहिए। पता तो चले कितने बच्चों को आया है, कितने ने किया ना। तो ये आपके लिए छोड़ दिया हमने, लास्ट वाला मैं कर देती हूँ क्योंकि भू का मतलब होता है होना और वो बनता है भव से। तो भव वाला मैं बना देती हूँ, ठीक है। द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, सेकंड नंबर, सेकंड ये रहा द्विवचन मध्यम पुरुष, ये रहा सेकंड नंबर पे। तम ऐड करना है हमें। अरे बहुत इजी है, अभी तो हम सब कर सकते हैं। ये लिख दिया हमने भ व, हो गया, हलंत हटा दिया। उसके बाद हमने ऐड कर दिया तम, भवतम। ये पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया हमने। अब हमें कोई पूछे ना कि लोट लकार का मतलब बताओ या फिर लोट लकार की कि मतलब लिख के दिखा दो, अब भी लिखो, देखो हमको याद है। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा प्रार्थना, जो कि यहाँ लिखा है। और एक लाइन याद रखिए और सब लोट लकार का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे। तुआनी ताम तमाम अंतु ताम, तुआना काम तमाम कर देंगे हम सबका, है ना। तो तुआनी ताम तमाम अंतु ताम, बस ये लाइन आप याद रखिएगा। लोट लकार से संबंधित कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। बस इसका आंसर जरूर करना। और कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।